हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो आपका मिड टर्म टेस्ट होता है उससे संबंधित। तो मिड टर्म टेस्ट से संबंधित आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट होंगे, क्योंकि डाउट होना आपके दिमाग में स्वाभाविक है। और ये कैसे पास किया जाता है, क्या इसका पैटर्न रहता है, क्या ये मिड टर्म टेस्ट देना ज़रूरी है, अगर नहीं दिया तो क्या होगा, कितने मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स इसमें लाने होते हैं, है ना। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, इन सभी से संबंधित आपके जो भी डाउट आपके दिमाग में मिड टर्म टेस्ट से संबंधित चल रहे हैं वो सभी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, है ना। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि नई शिक्षा नीति आपकी लागू हो चुकी थी 2020 से ही, पर जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे चलता आ रहा है। और लगभग 2023 में तो सभी कॉलेज या सभी यूनिवर्सिटी जितने भी हैं राजस्थान में, सभी में हो चुका है, बाहर भी। पर अपन राजस्थान की ही बात करेंगे तो जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जैसे कोटा यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, शेखावटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो भी आपके राजस्थान में हैं, उन सभी में सेमेस्टर एग्ज़ाम प्रत्येक कोर्स में स्टार्ट हो चुका है। जो एग्ज़ाम पहले ईयरली बेस पर होते थे, जिनमें साल में एक बार ही पेपर होता था, चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो, उनके भी यहाँ पर सेमेस्टर है, रेगुलर के भी यहाँ पर सेमेस्टर एग्ज़ाम प्रणाली अप्लाई हो चुकी है। तो इस सेमेस्टर प्रणाली में एक दो वर्ड ऐसे आए हैं जिनको जानना भी ज़रूरी है और वो मैटर भी करते हैं, है ना। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, प्राइवेट स्टूडेंट को तो यहाँ पर मिड टर्म से कोई दिक्कत नहीं है, उनके मिड टर्म टेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो रेगुलर नहीं जाते हैं, है ना। उनके तो वही सेमेस्टर होंगे होने में तो, और जो उनके 30 नंबर है वो वाइवा और प्रैक्टिकल में ऐसे करके कंप्लीट कर लिए जाते हैं, उनके मिड टर्म की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो चाहे वो यूजी कोर्स जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हो, या पीजी कोर्स कर रहे हो, एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह, है ना, या फिर बीएड कोर्स कर रहे हो, जो भी प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं, बीएससी, बीएड, बीए, बीएड वगैरह वगैरह, जितने भी कोर्स हैं सभी में आपके सेमेस्टर अप्लाई हो चुके हैं। और आप सभी को पता है कि जो आपका पहला सेमेस्टर होता है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बता दूं और जो पुराने हैं उनको भी बता दूं, जिनके पहला सेमेस्टर है वो दिसंबर महीने में लगता है। अब ये यूनिवर्सिटी पर मैटर करता है कि वो कितना लेट खींचती है, कब कराती है, एक साल और लेट लगाती है, नहीं लगाती है, वो यूनिवर्सिटी का मैटर है। पर आप लोगों के जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो दिसंबर महीने में होते हैं, सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जून महीने में ही होते हैं। तो उससे ही पहले, सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के मिड टर्म टेस्ट होते हैं। और मिड टर्म टेस्ट की अगर हम बात करें तो एक एक क्वेश्चन मैंने लिखा है जो आपके दिमाग में चलता है, एक एक क्वेश्चन के हिसाब से ही आप लोगों को सारे जवाब मिल जाएंगे और आपकी बातें भी समझ में आ जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ लिखा हुआ है मिड टर्म टेस्ट क्या होता है। देखो, मिड टर्म टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपका जो भी आपको जो आता है उस सब्जेक्ट से संबंधित उसका ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए, साथ में ही आपका व्यवहार, आपका डिसिप्लिन, आप किस प्रकृति के इंसान हैं, आप पूर्ण गणवेश में आ रहे हैं, आप किस टीचर से झगड़ा कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, कितना टीचर के प्रति आपका प्यार है, कितना आप टीचर को समझते हैं, टीचर के साथ आपकी मित्रता या मित्रव्यय कैसे बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें नोट होती है। तो बहुत सारी बार अपन सोचते हैं ना कि ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ये जो भाषा है ना आपकी, ये बहुत ही गंदी भाषा है ना। हर किसी इंसान की अपनी अपनी मजबूरी हो सकती है, आपकी भी मजबूरी हो सकती है ना। गुस्सा आपको भी आता है, अगले को भी आता है, पर ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होती है इसी फेज के दौरान, क्योंकि कल को आप भी टीचर बन सकते हैं और आपके भी सामने वही बच्चे आएंगे, आपकी ही प्रवृत्ति के बच्चे भी आपके सामने आ सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है, इन चीज़ों को आप लोगों को हैंडल करना आना चाहिए, तभी आप लोग कॉलेज में, स्कूल में या जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं वहाँ मेंटेनेंस करना, लंबी नौकरी चलाना, ये सब चीज़ें आसान हो जाएगी।
तो मिड टर्म टेस्ट में जो है आपका डिसिप्लिन देखा जाता है, आपका हाव भाव, आपकी मित्रता, आपका व्यवहार वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। उसके अलावा आपके जो कॉपी में लिखने का तरीका है, आप वो जो क्वेश्चन देंगे वो 2 या 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो भी देते हैं मिड टर्म टेस्ट में, उसमें आप लोग कितना कैसे लिख पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी मैटर करती है। तो उसी हिसाब से आप जूते पहन के आते हैं, चप्पलें पहन के आते हैं, सारी चीज़ें देख ली जाती है। ये होता है मिड टर्म टेस्ट के अंतर्गत, है ना। वो क्वेश्चन तो होंगे ही जो आपको कॉपी में लिखने होंगे, उसके अलावा आपका जो भी व्यवहार है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है, ये ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले शतरंग नाम से आपके 10वीं 12वीं में अभी भी चलते हैं, है ना, कॉलेज वगैरह में शतरंग नंबर भेजे जाते थे। वो कॉलेज के बस की ही बात है, स्कूल के बस की बात है, यानी कि कॉलेज के पूरा उस पर अधिकार है वो कितने नंबर आपको देना चाहते हैं। जैसा आपका व्यवहार होगा, जैसा आपने मिड टर्म टेस्ट में कवर किया होगा, उस हिसाब से आप लोगों को चीज़ें उसमें मेंशन हो जाती है, उसी हिसाब से आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं। पहली बात तो ये कंप्लीट हो गई है। मिड टर्म टेस्ट क्या होता है? ये होता है सेमेस्टर से, जैसे ही आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम है उससे 1 महीने 15 दिन 20 दिन पहले आपका कॉलेज के थ्रू ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इसमें कोई यूनिवर्सिटी का रोल नहीं रहता है। अपने अपने कॉलेज के हिसाब से आप लोगों को 5 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उसको आप लोगों को लिखना होता है। बहुत सारे कॉलेज इसमें हेल्प कर देते हैं, बहुत सारे कॉलेज नहीं करते हैं। हेल्प का मतलब कि जो पढ़ाया है उसी में से देंगे ऐसा बता देते हैं। बहुत सारे कहते हैं पूरे में से कुछ भी आ सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा है, कहाँ लगते हैं ये टेस्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मिड टर्म टेस्ट की तो आपने बता दिया, बहुत अच्छा है, पर ये कहाँ लगते हैं। देखिएगा, जिस भी कॉलेज में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ आपकी नियमित क्लासेस चल रही है, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनकी बात कर रहे हैं, तो उनके कॉलेज में ही वो टेस्ट लगता है, ठीक है ना। इस टेस्ट में क्या होता है, जैसे आपके क्लास टेस्ट हुआ करते थे पहले, उसी टाइप से मिड टर्म टेस्ट होता है। वो सेमेस्टर से पहले आप लोगों का लगता है। इसमें आप लोगों को या तो कॉलेज वाले जो भी क्लास टीचर है आपके, जिस जिस सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आएंगे। अब आप सभी को पता है कि 1 या 2 ही यूनिट यहाँ पर कवर होती है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर पैटर्न रहने वाला है। तो कहाँ लगते हैं ये टेस्ट, आपको अच्छे समझ में आ गया। जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, वहीं पर आप लोगों को बता दिया जाता है सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले कि भाई इतनी इतनी तारीख को आप जिस सब्जेक्ट का मिड टर्म टेस्ट है ज़रूर आइएगा। इस टाइप से आप लोगों को बता दिया जाता है, तो उसी कॉलेज में लगेगा जिसमें आपका एडमिशन है। तीसरी बात करते हैं, क्या रहेगा पैटर्न। तो पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में फट से आ गया होगा कि सर ये तो इसमें आता क्या है। वही बात है, पैटर्न वही चीज़ होती है। देखो आप सभी को पता है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम जब भी होते हैं तो इस प्रकार से डिले चल रहे हैं कि सेमेस्टर देना नहीं देना एक मुसीबत सा लगने लग गया होगा आपको, क्योंकि टाइम पर चीज़ें नहीं होती है। और नहीं होती है तो आप सभी को गुस्सा आता है, टीचर्स को भी गुस्सा आता है, कॉलेज वालों को भी आता है, यूनिवर्सिटी को भी पता नहीं आता हो तो, है ना। तो इस प्रकार से ये पैटर्न हो गया है कि डिले इतना बहुत ज़्यादा होता है, इसमें लेट हो रहे हैं। दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होने चाहिए सेमेस्टर फर्स्ट के, थर्ड के, फिफ्थ के, पर वो नहीं होंगे, लेट ही होंगे, क्योंकि अभी तक फॉर्म ही नहीं आए हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी के, है ना। तो इसका जो पैटर्न रहेगा आपका वो यही रहेगा कि 1 या 2 चैप्टर जो भी आपको कॉलेज में पढ़ा दिए जाते हैं सेमेस्टर से पहले पहले, आप सभी को पता है कि पूरा कोर्स कराना यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बस की बात नहीं है, क्योंकि इतने जल्दी जल्दी सेमेस्टर होते हैं तो पता ही नहीं चलता है ना। तो ये वाली बात है, आप लोगों को जितना पढ़ा दिया उसी में से वो क्वेश्चन देते हैं, वही एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। चाहे तो वो 2 क्वेश्चन भी दे सकते हैं 5-5 नंबर के या 10-10 नंबर के, चाहे तो वो 5 क्वेश्चन भी दे सकते हैं 20 नंबर के, 30 नंबर के, इस टाइप से पैटर्न रहता है। अब हम बात करते हैं इसमें भी पैटर्न की। आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट हैं, यानी कि आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, जिन भी स्टूडेंट्स के अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है ना, जिन भी स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके मार्क्स अलग रहते हैं, और जिन्हों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है उनके मार्क्स अलग रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जिनके प्रैक्टिकल है उनके तो 10 नंबर का प्रैक्टिकल प्लस 20 नंबर का उनके क्या होता है, ये टेस्ट लगता है मिड टर्म टेस्ट, ठीक है ना। और जिनके प्रैक्टिकल नहीं होते हैं उनके 20 नंबर का लगता है, ठीक।
इस प्रकार से आप लोगों के ये प्रोसेस रहता है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सिलेबस में मेंशन है, तो आप लोग सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा। जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं उससे सिलेबस देखोगे तो वहाँ मिड टर्म का भी आप लोगों को या तो कॉलेज वाले बता देते हैं या फिर सिलेबस में भी है बहुत सारी जगह, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना, यही प्रोसेस रहने वाला है, यही रहता हुआ आया है। 10 नंबर के प्रैक्टिकल के होते हैं, बाकी 20 नंबर आपके मिड टर्म टेस्ट से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यह प्रोसेस आपका क्लियर हो गया पैटर्न से संबंधित। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितने मार्क्स का होगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 30 मार्क्स का आपका होता है, और उसमें आप लोगों को कैटेगरी मैंने बता दी कि भाई साइंस वालों का ये, आर्ट्स वालों का ये और उनका भी ये। अब ज्योग्राफी वाले बहुत सारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, वो ध्यान रखना 10 नंबर का उनके प्रैक्टिकल है, 20 नंबर का उनका मिड टर्म टेस्ट है। इस टाइप से आप लोगों के पूरा प्रोसेस ये चलता रहता है। जैसे कि ये मान के चलो 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है, 100 में से 70 नंबर का तो आपको आता है, कॉलेज की कॉफ़ी लिखनी होती है, यूनिवर्सिटी कॉफ़ी, रिटर्न एग्ज़ाम होगा। अब वो 30 नंबर है, वो 30 नंबर आपके यहीं पर आते हैं, इसी के थ्रू मिलते हैं, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। बहुत सारों के वाइवा भी लगता है, वो भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करनी होगी। अगर और डाउट आता है तो आप लोग बता देना, बिल्कुल और भी चीज़ें आप लोगों को कवर कर दी जाएगी। कितने मार्क्स लाने होते हैं इस पर ध्यान दो। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया अभी हाल फिलहाल में कि 30 नंबर का आपका लगेगा मिड टर्म टेस्ट और प्रैक्टिकल वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें आप लोगों को कितने मार्क्स लाने होते हैं। अगर 30 नंबर का हो रहा है तो 12 मार्क्स आप लोगों को लाने होंगे। 30 में से 12 कॉलेज की तरफ से आपके जाने चाहिए, और जिनके 20 नंबर का होता है वो उनके 8 नंबर से ऊपर आने चाहिए। 8 नंबर से ऊपर आने चाहिए, तब जाके आप लोग पास होते हैं। कुल मिला के आपके 40% मार्क्स आने चाहिए। 30 नंबर का पेपर है तो 12 नंबर कम से कम कॉलेज की तरफ से जाने चाहिए, और अगर आपके 20 नंबर का पेपर है तो 8 नंबर कम से कम कॉलेज की तरफ से जाने चाहिए, तभी आप लोग पास होते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो आराम से कॉलेज वाले दे ही देंगे, कौन सा रिजल्ट बिगाड़ेंगे वगैरह वगैरह, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट सेमेस्टर फर्स्ट में लुढ़के हैं, मतलब कि फेल हुए हैं, बैक आई है। फेल तो होते नहीं है सेमेस्टर में, पर बैक जरूर आई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हों के कमेंट आप लोग खुद पढ़ लेना कि सर मेरे को डबल ए लिखा हुआ आ गया। उसमें कॉलेज की गलती नहीं है, आप लोगों ने होशियारी मारकर जो पेपर आपका लगा था उसमें आपने अच्छे से आंसर नहीं लिखे हैं, और उस वो जो कॉपी रहती है मिड टर्म टेस्ट की, वो यूनिवर्सिटी जाती है। तो आप लोग ध्यान रखना, वो सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो आप लोगों को पढ़ाई करनी होती है, इसकी भी आराम से वही चीज़ पढ़ना है जो आपको बता दी जाती है कॉलेज के थ्रू, उसी में से पेपर बनता है, यूनिवर्सिटी जाती है उसकी कॉपी। इस वजह से आप लोगों के मिड टर्म के टेस्ट में बहुत सारी बार 20 में से 12 नंबर नहीं आए या 8 नंबर नहीं आए, फेल हो गए आप, 0 आ गया, तो फिर उस कैटेगरी में आपको फेल ही शो किया जाता है। तो वहाँ डबल ए लिखा हुआ आ जाएगा आपकी मेन मार्कशीट में। तो इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब ये देखो कितना ज़रूरी है मिड टर्म टेस्ट, इसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। मिड टर्म टेस्ट बहुत हल्के में आप लोगों को नहीं लेना होता है। इस टेस्ट में भी आप लोगों की जो है परसेंटेज मायने रखती है। जब भी आपके मेन मार्कशीट आती है, ओरिजिनल मार्कशीट जब भी आएगी या नेट वाली मार्कशीट जब भी आती है, उसमें आप लोगों के इसके मार्क्स जुड़ते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना होता है इसको। कम से कम पासिंग लायक नंबर तो लाने ही होते हैं, और अगर आप लोग ज़्यादा लाते हैं तो परसेंटेज बढ़ जाती है। अब बहुत सारे महानुभाव ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे सर क्या काम आती है परसेंटेज। देखो मैं आपको क्लियर बता दूं, आपके परसेंटेज कुछ मायने आए नहीं आए ये व्हाट्सएप की दुनिया तक ही सीमित रहती है, पर खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप लोगों के मार्क्स मैटर करते हैं, है ना। बहुत सारे ज्ञान वाले प्रवचन आप लोग सुनकर आ जाते हैं, तो उसके बता रहा हूँ कि वो चीज़ें वहाँ तक ठीक है, आपकी जॉब लग गई तब ठीक है, पर अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो आप लोग क्या कहोगे। किसी को नंबर बताते हो तो आपको शर्म तो आती ही होगी ना। अभी मान लो आपके बारे में सप्लीमेंट्री आ गई तो आपको थोड़ा लज्जा सा फील होता है, खुद को होता है, और आपके 80%, 80, 85, 75 जो भी परसेंट बन रही है वो बताने में आपको शर्म नहीं आती है ना। तो इन चीज़ों को खुद का आत्मविश्वास बढ़ता है। थोड़ी परसेंटेज बढ़िया बन रही है ठीक है, चाहे आपको आता कम हो पर परसेंटेज आपकी ठीक है, तो आपको खुद का, क्योंकि चीज़ें कागज़ों में ही देखी जाती है ना।
बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें कागज़ों में ही देखी जाती है, कागज़ के हिसाब से ही आपको नौकरी मिलती है इन फ्यूचर, समझ रहे हो। तो इन बातों को ध्यान रखो, ऐसे मत करो कि परसेंटेज क्या काम आ रही है, कुछ काम नहीं आती है, ये वो पास ही तो होना है। ये सोच लेकर अगर आप लोग सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे हैं तो आगे जाके भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में तो सब्जेक्ट पढ़ना ही होगा, है ना। तो वो चीज़ें आप लोग ध्यान रखें, सब चीज़ों को आपको सही प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। मान लो आपको सब्जेक्ट नहीं आता है तो उसमें आप लोग सोच सकते हैं कि हाँ पास हो जाए, बढ़िया है, ठीक है। पर जो आता है उसमें भी आप लोग सोचते हैं कि पास हो जाए, ये हो जाए, वो हो ये, तो वो गलत है। बाकी आप लोगों की अपनी अपनी सोच है, आपका अलग अलग नज़रिया है, आप जो करना चाहते हैं वो सब बेस्ट है ना। बाकी इस सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकल कर भी आप लोग चीज़ें देखेंगे तो सब चीज़ें मायने रखती है, ठीक है ना। चलिए, इतना ही ज्ञान आप लोगों को देना था। किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, तो उसके लिए तो आप लोग अपने अपने हिसाब से जो भी चीज़ें आपको ग्रहण करनी है वो आप लोग देख लें। मिड टर्म टेस्ट से संबंधित मैंने सारी चीज़ें आपको कवर करा दी, है ना। क्या होता है, कहाँ लगता है, कैसा होता है, पैटर्न क्या रहता है ना, मार्क्स कितने लाने हैं, ये सारी चीज़ें कम से कम 40% मार्क्स इसमें लाने होते हैं, तब आप लोग पास हो जाते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।